आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। सदर जमहूरिया हिंद रामनाथ कोविंद ने रामानुजाचार्य आश्रम में उनकी 120 किलो वजनी सुनहरी मूर्ति की निकाब कुशाई करने के बाद खिताब करते हुए कहा कि श्री रामानुजाचार्य सहस्राब्दी के मौके पर उनकी मूर्ति की निकाब कुशाई करना ये मेरी खुशनसीबी है। श्री कोविंद ने कहा कि श्री रामानुजाचार्य की भव्य मूर्ति की निकाब कुशाई वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने की थी। उन्होंने कहा कि श्री राम नगर है, इसमें मौजूद 108 मंदिरों से संजा होता रहेगा। ये जगह भक्ति भूमि है, समता भूमि है और भारत की संस्कार भूमि है। इस पवित्र जगह को चिन्नाचियार स्वामी ने बनाया है, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। कबल अज़ीं सदर कोविंद की हैदराबाद आमद पर गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया था। Bliss of Bhagavad Ramanuja. How beautiful this golden deity is. We can see Swamiji is elaborately explaining the thought of equality, the spirit of equality, and the reason to establish this 1000 crore worth project, divine project, great project, esteemed project. Now we are seeing रामानुजाचार्य की भव्य समता मूर्ति का लोकार्पण किया था। मेरी मान्यता है कि श्री रामानुज स्वामी जी की प्रतिमा से पवित्र इस क्षेत्र में 1035 कुंडों के श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ तथा श्री 108 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा से एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा का सदैव संचार होता रहेगा। यह एक दैवी संयोग है कि इस क्षेत्र का नाम भी श्री रामनगर है। ये कहा जा सकता है कि ये स्थल भक्ति भूमि है, समता भूमि है, विशिष्टा द्वैत दर्शन की भूमि है तथा ये भारत की संस्कार भूमि है। इस क्षेत्र के स्थापित भारत के नवीनतम राज्य तेलंगाना में श्रेष्ठतम सांस्कृतिक उपलब्धियां देखी जा सकती। गोदावरी नदी के आशीर्वाद से सिंचित तेलंगाना की प्रत्येक यात्रा मेरे लिए विशेष महत्व रखती है। लेकिन आज की इस यात्रा के दौरान मुझे देश की आध्यात्मिक और सामाजिक परंपरा के एक महान अध्याय से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भूयश्च शरदः शतात् अर्थात 100 वर्ष से भी अधिक आयु तक सक्रिय रहने का शुभ संकल्प श्री रामानुज के जीवन में सार्थक हुआ था। 100 वर्षों से भी अधिक अपनी लंबी जीवन यात्रा के दौरान स्वामी जी ने भारत के आध्यात्मिक और सामाजिक स्वरूप को वैभव प्रदान किया। लोगों में भक्ति और समानता का संदेश प्रसारित करने के लिए श्री रामानुजाचार्य ने स्वयं श्रीरंगम, कांचीपुरम, तिरुपति, सिंहाचलम, आंध्र प्रदेश के अन्य क्षेत्रों, जगन्नाथपुरी, बद्रीनाथ, नैमिषारण्य, रियासत भर में 10वीं जमात तक के हाई स्कूल खुलने से एक दिन पहले जो हिजाब की वजह से बंद कर दिए गए थे, दोबारा खुलने से कर्नाटक वजीर आला बसवराज बोम्मई ने इतवार के रोज इस एतमाद का इजहार किया कि अमन और हालात मामूल पर आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि प्री यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेजों को दोबारा खोलने का फैसला सूरत हाल का जायजा लेने के बाद किया जाएगा। 10वीं जमात तक के हाई स्कूल का कल दोबारा खुलेंगे। पहले ही तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस और पब्लिक इंस्ट्रक्शंस के डिप्टी डायरेक्टर्स से कहा गया है कि वो खुशगवार माहौल को बरकरार रखने के मकसद से अहम स्कूलों में वालिदीन और असातिज़ा पर मुश्तमिल अमन इजलास मुनक्किद करें। मुझे यकीन है कि स्कूल पुरअमन तरीके से काम करेंगे, बोम्मई ने कहा।
यहाँ नामानिगरों से बेंगलुरु में बात करते हैं उन्होंने कहा कि वजारत तालीम से कहा गया है कि वो प्री यूनिवर्सिटी और डिग्री कॉलेजों को दोबारा खोलने के हवाले से सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद रिपोर्ट पेश करें। इस तशख़ीस की बुनियाद पर एक मीटिंग होगी और फैसला लिया जाएगा। ವಿವಾದದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮಿಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಕೈವಾಡ ಇದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಾತು ಬಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದೇಶಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಪ್ರಥಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಮೊದಲಿದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯ ಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಈಗ ನಾಳೆ ಈ ಹೈಸ್ಕೂಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವರದಿ ಕೊಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿ ತೀರ್ಮಾನ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು DDP ಅವರಿಗೆ SP ಅವರಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಕೂಲು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಶಾಂತಿ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟೀಚರ್ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೌಹಾರ್ದತೆ ವಾತಾವರಣ ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश और दीगर पार्लियामेंट अरकान ने बुलबुल हिंद सरोजिनी नायडू के यौम पैदाइश के मौके पर इतवार को पार्लियामेंट हाउस के मरकजी हॉल में उनकी तस्वीर पर गुल-हाय अकीदत पेश किए। इस मौके पर लोकसभा जनरल सेक्रेटरी उत्पल कुमार सिंह और दीगर मुअज़्ज़िज़ अफराद ने भी गुल-हाय अकीदत पेश किए। मोहतरमा नायडू की तस्वीर की निकाब कुशाई 16 दिसंबर 1959 को उस वक्त के सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में की थी। ये जाना जाता है कि हैदराबाद IT के शोबे में तेजी से तरक्की कर रहा है और बहुत सी बैनुल अक़वामी कंपनियां पहले ही हैदराबाद में अपनी खिदमात को बढ़ा रही हैं। इसके अलावा IT कंपनियां जो कभी माधापुर और हाईटेक सिटी तक महदूद थीं, अब पूरे शहर में फैल रही हैं। बैनुल अक़वामी IT कंपनियां खतार में खड़ी हैं। ख़ास तौर पर तेलंगाना हुकूमत के फैसलों के साथ तेलंगाना के IT मिनिस्टर KT रामाराव के शहर में तमाम सिमतों में IT कंपनियों को फैलाने पर तवज्जो मरकूज़ करने से नतायज वाज़ेह हैं। इस तनाजुर में मशरक़ी हैदराबाद में एक और बड़ी IT कैंपस की तामीर का संग बुनियाद रखा जाएगा, क्योंकि सरकर्दा IT कंपनी जेनपैक्ट ग्रिड पॉलिसी के हुसूल के तौर पर उपल में एक कैंपस कायम करने का मंसूबा रखती है। KTR 17 फरवरी को कुंदला कोया में गेटवे ऑफ IT पार्क का संग बुनियाद रखेंगे। उसके हिस्से के तौर पर IT वजीर KTR इतवार को कैंपस की अराजी का संग बुनियाद रखा। इस सिलसिले में वजीर ने ट्वीट करके लिखा, जेनपैक्ट अपनी GRID ग्रिड पॉलिसी के हिस्से के तौर पर उपल में अपने कैंपस को बढ़ा रही है। इस तरतीब से आज उपल कैंपस में भूमि पूजा का इनेकाद किया गया और 15,000 से ज़्यादा नई मुलाजिमतें इसमें पैदा होंगी। IT के शोबे में आने वाले दिनों में हम हैदराबाद में 1 लाख मुलाजिमतों की तख्लीक तक पहुँच जाएंगे, KTR ने ट्वीट किया। We wanted to encourage them wholeheartedly. మా జయేష్ రంజన్ గారు, నరసింహారెడ్డి గారు, అమర్ గారు అందరూ కూడా వారికి కావాల్సిన అన్ని ఏర్పాట్లను వెంటనే చేసి ఈ తూర్పు హైదరాబాద్లో ఉప్పల్ ఈ ప్రాంతంలో 1,00,000 మంది IT ఉద్యోగులు ఇక్కడ ఉండే విధంగా, అంటే ఈరోజు ఈ క్యాంపస్ పూర్తయిన తర్వాత తప్పకుండా ఆ నెంబర్కి దగ్గరగా వస్తాము. 1 lakh ఎంప్లాయీస్ ఇన్ దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ హైదరాబాద్ ఈజ్ అ సిగ్నిఫికెంట్ అచీవ్మెంట్ ఇన్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఇది మాత్రమే కాకుండా మనకి ఈ ప్రాంతంలో కూడా అక్కడ పశ్చిమ హైదరాబాద్లో ఉన్నట్టు సైబరాబాద్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ అని చెప్పి అక్కడ పోలీస్ కానీ అక్కడ TSIC కానీ చాలా క్లోజ్గా పనిచేస్తాయి. దాంతోపాటు అక్కడ IT ఇండస్ట్రీ కూడా అందులో అంతర్భాగంగా చాలా క్లోజ్గా పనిచేస్తారు. అదే పద్ధతిలో మహేష్ భగవత్ గారి నేతృత్వంలో ఇక్కడ రాచకొండ ప్రాంతంలో కూడా ఇక్కడ కూడా ఒక సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ఏర్పాటు చేసి ఇక్కడ ఉండే మొత్తం IT యాజమాన్యాలను కూడా అందులో భాగస్వామ్యం చేసి మనం ఇక్కడ కూడా ఉండే ఉద్యోగులకి మెరుగైన జీవన ప్రమాణాలు అందే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నాం. దాంతోపాటు మీ అందరికీ కూడా తెలుసు,
This area is relatively inexpensive compared to the western part of Hyderabad. So I believe the quality of living and the standard of living here, for that to be improved, we have also taken some more measures. In fact, ఇక్కడ కూడా నాగోల్ ప్రాంతంలో ఒక శిల్పారామాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేశాం. దాంతోపాటు ఈ ఏరియాలో ఇంకా డెవలప్మెంట్ కోసం, ఏరియా డెవలప్మెంట్ కోసం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో కూడా సిగ్నిఫికెంట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కూడా చేస్తూ ఉన్నాం. అందులో భాగంగా మీరు చూసినట్టయితే ఈరోజు ఉప్పల్ నుంచి నారాపల్లి దాకా ఒక స్కైవే నిర్మాణం కూడా జరుగుతూ ఉంది. దాంతోపాటు ఉప్పల్ జంక్షన్లో కూడా ఒక స్కై వాక్ నిర్మాణం జరుగుతూ ఉంది. మెట్రో కనెక్టివిటీ పూర్తయింది. ఇవన్నీ అయిన తర్వాత ఈ ప్రాంతం కూడా పశ్చిమ హైదరాబాద్కి తీసిపోకుండా పశ్చిమ హైదరాబాద్కి దీటుగా ఎదుగుతుందనే సంపూర్ణమైన విశ్వాసం. रियासती वजीर सेहत व मालिया टी हरीश राव ने दावा किया कि मुल्क भर में अवाम को सेहत से मुताल्लिक सहूलतों की फराहमी में तेलंगाना को तीसरा मुकाम हासिल है, जबकि वजीर आज़म इंतखाबी रियासत उत्तर प्रदेश आखिरी मुकाम पर है। हुकूमत तेलंगाना ने रियासत के 27,000 आशा वर्कर्स को मोबाइल फ़ोन और 4G सिम से तकसीम करते हुए मुल्क भर में मुनफरद मुकाम हासिल कर लिया है। वजीर सेहत आज कामारेड्डी में आशा वर्कर्स को मोबाइल की तकसीम का आगाज़ किया। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट BP पाटिल, गवर्नमेंट विप गंपा गोवर्धन, अराकिन मकन्ना, पद्मा वीरेंद्र रेड्डी, A हनुमंत शिंदे और सरकारी अहदेदार मौजूद थे। वजीर सेहत ने कहा कि इस वक्त आशा वर्कर्स को तेलंगाना में माहाना 5,000 रुपये एजाजिया दिया जा रहा है। अन खरीब इसमें इजाफा करते हुए इस एजाजिए को 9,750 कर दिया जाएगा, जबकि वजीर आजम की रियासत गुजरात में 4,000 रुपये, बीजेपी इक़्तिदार वाली रियासत मध्य प्रदेश में 3,000 रुपये और कांग्रेस के ज़ेर इक़्तिदार राजस्थान में भी एजाजिया 3,000 रुपये है। वजीर सेहत ने कहा कि तेलंगाना में हर माह की पहली तारीख को आशा वर्कर्स को एजाज अता कर दिया जाता है और दीगर रियासतों में 3 माह में एक मरतबे आशा वर्कर्स को मुआवजा दिया जाता है। हरीश राव ने कहा कि महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की एक नर्स की मौत पर उसके अफराद खानदान को 50 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का फैसला किया गया, जो मुल्क भर में सबसे ज्यादा है। సంగీత గారు సంగీత సంగీత గారు సంగీత గారు ఆరుట్ల పద్మారాణి గారు ఆరుట్ల పద్మారాణి ముదాం శైలజ గారు ముదాం శైలజ గారు రామ ఈసరి ఇంద్ర గారు మనన్న గారు तलसानी श्रीनिवास यादव वजीर बराए हैवानात, माही परवरी, डेयरी डेवलपमेंट और सिनेमाटोग्राफी हुकूमत तेलंगाना ने कुकटपल्ली के प्रगति नगर में मुल्क का पहला कंट्री चिकन ब्रांड कंट्री चिकन CO का पहले ऑफलाइन आउटलेट शुरू किया। कंट्री चिकन कंपनी मुल्क का पहला कंट्री चिकन ब्रांड है जो 5 मुख्तलिफ अक़साम में मुकम्मल ऑर्गेनिक कंट्री चिकन फराहम करता है। कंट्री चिकन हैदराबाद में मजीद 4 आउटलेट्स के साथ तोसी करेगा और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के टायर 2 और टायर 3 शहरों को मजीद वसअत देगा। कंट्री चिकन फर्स्ट आउटलेट अपनी नौयत का पहला प्रीमियम है, जो कंट्री चिकन नत्तुकुड़ी से मोहब्बत करने वालों के लिए तरतीब दिया गया है। दरियासना कंपनी के बानी ने यकीन दहानी कराई कि मुर्गियों की नशोनुमा के लिए मसनूई हार्मोन्स का कोई इस्तेमाल नहीं है और पट्टों की नशोनुमा के लिए कोई स्टेरॉइड या एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं की जाती है। ఇండియాలోనే మొదటిసారి మరి కాన్సెప్ట్ తో ముందుకొచ్చినటువంటి కంట్రీ చికెన్ బ్రాండ్ మిత్రులకు గౌరవ శాసనసభ్యులు సోదరులు KP వివేకానంద గౌడ్ గారికి, గౌరవ మేయర్ గారు శ్రీమతి నీల గోపాల్ రెడ్డి గారు, డిప్యూటీ మేయర్ ధనరాజ్ యాదవ్ గారికి, మరి ఇక్కడికి వెంచేసినటువంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ కౌన్సిలర్లకు, నాయకులకు, పార్టీ
అధ్యక్షులకు ముఖ్య నాయకులకు అందరికీ పేరు పేరున అభినందనలు తెలియజేస్తూ మరి ప్రధానంగా ఈరోజు కంట్రీ చికెన్ ఈ స్టోర్ ని ఓపెన్ చేయడానికి రావడమే కాకుండా మరి ఒక యువకుడు ఉత్సాహవంతుడు మరి యంగ్స్టర్ ఈ రోజు ఒక కాన్సెప్ట్ ముందుకు తీసుకురావడం దీన్ని మొదటిసారి మన దేశంలో మరి ఈ విధమైనటువంటి ఒక స్టోర్ ఓపెన్ చేయడం అనేది रियासती वजीर सियाहत और सकाफत व उमर नौजवान वी श्रीनिवास गौड़ ने रियासत तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाली 11 साल 9 माह की अनिका रेड्डी को दुनिया की सबसे कम उम्र पैराग्लाइडर होने पर नोबल वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि अनिका रेड्डी ने रियासत तेलंगाना का नाम आलमी सतह पर बुलंद किया है। हैदराबाद के उप्पल में वाक़ मेरिडियम स्कूल में 6वीं जमात में ज़ेर तालीम अनिका रेड्डी ने 4 फरवरी 2022 को महाराष्ट्र में मुनक़िद मुकाबलों में हिस्सा लेते हुए नोबल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का एजाज़ हासिल करते हुए अपनी तख्लीकी सलाहियतों को ज़ाहिर किया। अनिका रेड्डी ने आज अपने वालिदैन विजय भास्कर रेड्डी, प्रदिशा रेड्डी और दीगर अफराद ख़ानदान के हमरा रियासती वज़ीर सयाहत से मुलाकात करते हुए अपना अवार्ड हासिल करने से वाकिफ़ करवाया। वज़ीर सयाहत ने अनिका रेड्डी को तयख़ुन दिया कि हुकूमत तेलंगाना उनकी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हर तरह की मदद करने के लिए तैयार है और कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत की तकलीदी जहन रखने वाले तलबा की सलाहियतों को उजागर करने के लिए हर तरह के ताउन की हिदायत दी है। रियासती वज़ीर मल्ला रेड्डी ने बताया कि 15 फरवरी को सुबह 10 बजे वज़ीर IT और सनत KT रामाराव IT पार्क का संगे बुनियाद रखने के अलावा कई एक तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह अमल में लाएंगे। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि मिर्चल को IT हब में तब्दील किया जाएगा। बड़े पैमाने पर IT कंपनियां IT टावर का क़याम अमल में लाया जाएगा। इस सिलसिले में उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और वज़ीर IT और सनत KT रामाराव से नुमाइंदगी करते हुए ये वाज़ेह किया कि मिर्चल में 1 लाख इंजीनियर्स मौजूद हैं। रियासती वज़ीर मल्ला रेड्डी ने बीजेपी कायदीन पर तनकीद करते हुए उन इस बात का मशवरा दिया कि वो तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करने का जो ख्वाब देख रहे हैं वो छोड़ दें, क्योंकि TRS मज़ीद 3 म्याद तक इख्तिदार पर फायज रहेगी। మా సీఎం కేసీఆర్ గారి బర్త్డే సందర్భంగా పెద్ద ఎత్తున మా సీఎం కేసీఆర్ గారు కానీ KTR గారు కానీ ఇప్పటిదాకా IT అంటే వెస్ట్ సైడే ఉండే, IT పీపుల్ అంటే కూడా హైటెక్ సిటీలన్నీ కూడా వెస్ట్ సైడ్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నార్త్ సైడ్ కూడా హైదరాబాద్ సిటీకి నార్త్ సైడ్ కూడా పెద్ద ఎత్తున ఒక IT పార్క్ ఓపెన్ చేయాలని గేట్వే IT పార్క్ అని పేరు కూడా పెట్టిండ్రు. దానికి తోడు మా KTR గారు 17 తారీఖు నాడు పెద్ద ఎత్తున 10:30కు ఇక్కడ ఈ IT పార్క్ భూమి పూజ చేసుకోబోతున్నాము. కనీసం ఇక్కడ మేడ్చల్ జిల్లాలో ఒక జిల్లాకి అభివృద్ధికి చాలా సహకరిస్తారు. దానికి తోడు మాకి कर्नाटक में हिजाब तनाज़े को लेकर उठे सियासत के बाद अब सियासी गलियारों में दर्जे हरारत में इजाफा हो गया है। कर्नाटक से लेकर गुजरात तक इस मामले पर एहतजाज हो रहे हैं। ये मामला मुसलसिल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस दरमियान ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन अवैसी ने हिजाब को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं रहूं या ना रहूं, एक दिन हिजाब पहनी बच्ची वजीर आजम बनेगी। अपने ट्विटर अकाउंट पर असदुद्दीन अवैसी ने एक वीडियो पोस्ट किया है। इसमें वो हिजाब मामले पर बोल रहे हैं। इसमें उन्हें कहते हुए सुना जा सकता है कि हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह अगर वो ये फैसला करती हैं कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी तो अब्बा अम्मी पहले बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता है, हम देखेंगे। हिजाब पहनेंगी, नकाब पहनेंगी, कॉलेज भी जाएंगी, कलेक्टर भी बनेंगी, डॉक्टर भी बनेंगी, बिजनेसमैन SDM भी बनेंगी। और कानपुर के अवाम तुम याद रखना, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, देखना एक दिन इस मुल्क की एक बच्ची हिजाब पहनकर वजीर आजम भी बनेगी। और हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी तो अब्बा अम्मी पहले बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता है, देखेंगे इंशाअल्लाह।
बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। और हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी। मरकजी वजीर अश्विनी कुमार चौबे ने रियासती बीजेपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बताया कि मरकज की एनडीए हुकूमत वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़ियादत में गुज़िश्ता 7 सालों के दौरान मुल्क की तरक्की के लिए जो काम किए, मुल्क की आज़ादी के बाद से 70 साल के अरसे में कांग्रेस ने जो काम किए इससे कई गुना ज़्यादा हैं। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत के वजीर आला के चंद्रशेखर राव, रियासती वज़रा की जानिब से मरकजी हुकूमत की जानिब से तेलंगाना के किसानों से धान की खरीदी न करने के इल्ज़ाम का जवाब देते हुए बताया कि मरकजी हुकूमत ने साल 2020 में 41 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी के लिए 26,000 करोड़ रुपए मरकजी हुकूमत की जानिब से अदा किए। उन्होंने वजीर आला के चंद्रशेखर राव और रियासती वज़रा पर तनकीद करते हुए इल्ज़ाम किया कि ये प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, क्योंकि वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे हैदराबाद के मौके पर अपने आप को दूर रखते हुए प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी की और मरकजी वज़रा के हैदराबाद के दौरे के मौके पर मुनक़्क़िदा तक़ारी में किसी रियासती वजीर की अदम शिरकत भी प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी है। भारत सरकार के द्वारा तो 26 करोड़ 0.610 लाख ये हमने भुगतान किया। लगभग 27 करोड़ के लगभग वो राशि आता है। ये भुगतान केंद्र सरकार ने पूरी राशि का उनको किसानों को हमने भुगतान किया, किसानों के खाते में गया डायरेक्ट डीबीटी के द्वारा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। और आप जानते हैं कि केंद्र सरकार ने वन नेशन वन राशन ये भी हमने बनाया, वन नेशन वन राशन वन डीबीटी। यह जो है हमारा कि डीबीटी के माध्यम से गरीब किसानों के खाते में जो बिचौलिए पैसे ले जाते थे, अब बिचौलिए कोई मीडियम जो बीच का दलाल इस प्रकार का पैसे ले जाते थे, अब वो दलाली बंद हो गया है। और हमने पूरा उसमें मॉस करने का भी है, ई पॉस सिस्टम है, जो सामान उठाते हैं राशन की दुकान से, तो उस पर हमने भरसक पूरा प्रयास किया है कि उसमें भ्रष्टाचार कम हो, भ्रष्टाचार करप्शन उसमें रोके जाए। ये प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पर केंद्र सरकार ने ये उपलब्धि किया है। तो जहां वन नेशन वन राशन, और एक तीसरी बात जो बहुत बड़ी बात है, जहां हमने पहले स्टेट हम फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जहां खाद्य आपूर्ति का हम देश के लोगों को उनके खाद्य आपूर्ति जो हम भुगतान करते थे। मरकजी वजीर सयाहत किशन रेड्डी ने हैदराबाद में मुनक़्क़िदा एक तकरीब को मुखातिब करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से मरकजी हुकूमत, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी कायदीन पर की जाने वाली तनकीद और बीजेपी के खिलाफ किए जाने वाले गुमराहकुन प्रोपेगेंडे की सख्त मजम्मत करते हुए बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के मरकजी हुकूमत पर लगाए गए बेबुनियाद इल्ज़ामात का जवाब तेलंगाना की आवाम आने वाले आम इंतखाबात में देते हुए बीजेपी को इक़्तिदार पर फाइज करेगी, जिसका आगाज दोबाग हुजूराबाद असम्बली ज़िमनी इंतखाबात से हो गया है। उन्होंने बताया कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना के कौमी शाहराहों और लिंक रोड की तामीर के कामों में करोड़ों रुपयों का फंड रियासती हुकूमत को जारी करने के अलावा मरकजी हुकूमत की जानिब से कई स्कीमात तेलंगाना में जारी हैं, जिसे रियासत की अवाम अच्छी तरह वाकिफ़ हैं और वो के चंद्रशेखर राव रियासती वज़रा की जानिब से मरकजी हुकूमत पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात के धोखे में नहीं आएंगे। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी और रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी ने भारतीय जनता पार्टी से मुतालबा किया कि वो वज़ीर आला आसाम हनुमंत बसवा शर्मा को मुल्क की तमाम माओं की तौहीन के इल्ज़ाम में फौरी वज़ारत आला के ओहदे से बरतरफ करे।
तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी कल 14 फरवरी पीर को रियासत के तमाम 709 पुलिस स्टेशनों में हेमंत बसा शर्मा के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाएगी और रेवंत रेड्डी शख्सी तौर पर जोबली हिल्स पुलिस स्टेशन में फौजदारी मुकदमा दर्ज करवाएंगे। रेवंत रेड्डी आज गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि आसाम के वजीर आला ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के वालिदैन की तौहीन के मुर्तकिब हुए हैं। वाज़ेह है कि वज़ीर आला आसाम हेमंत बसवा शर्मा ने कल एक इंतखाबी तकरीर में राहुल गांधी से सवाल किया कि तुम्हारा बाप कौन है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि बीजेपी, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, सदर बीजेपी जेपी नड्डा के अलावा तमाम कायदीन हिंदुस्तानी सखावत को नफरत में बदलते हुए मुल्क को दागदार बनाने की साजिश कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के बीजेपी का साथी करार देते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी केसीआर के साये को भी अपने साथ बर्दाश्त नहीं करेगी। इससे कबल केसीआर को कांग्रेस ने 2 मरतबे अपना साथ लिया, मगर केसीआर ने गद्दारी करते हुए अपनी हकीकत बता दी। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के कारकुनों ने जेल भरो प्रोग्राम मुनक्किद किया। मरकज से निजीकारी के फैसले को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के कारकुनों ने जेल भरो प्रोग्राम का इनेकाद किया। मरकज से निजीकारी के फैसले को कलअदम करने का मुतालबा उस मौके पर विशाखा स्टील प्लांट कंजर्वेशन समिति ने सालाना तकरीबात का मुतालबा किया। उसी के तहत आज कारकुनों ने जेल भरो प्रोग्राम शुरू किया। यह रैली कुरुमानापालम आर्च से गज्जवाका तक निकाली गई। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट कंजर्वेशन स्ट्रगल समिति ने वाज़ेह किया है कि मरकजी हुकूमत को स्टील इंडस्ट्री की निजीकारी को मनसूख करना चाहिए। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट की निजीकारी के इक़दाम के खिलाफ रिले भूख हड़ताल जारी रहेगी। अदाकार आर नारायण मूर्ति, जिन्होंने मजदूरों के एहतजाज में हिस्सा लिया, उनके साथ इजहार एकजुटती किया, जिसके बाद इलाके में कौमी शाहराह पर बड़े पैमाने पर गाड़ियां रोक दी गई। पुलिस ने कारकुनों को गिरफ्तार करके गजवाका पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। मरकजी हुकूमत ने गुज़िश्ता साल विशाखापट्टनम स्टील प्लांट से अपने हसस फरोख्त करने और इसकी निजीकारी करने का फैसला किया। इस फैसले के खिलाफ रियासत भर के हर हल्के से हंगामा आराई हुई थी। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी ने इस फैसले को मनसूख करने के लिए मरकज को खत लिखा है। तमाम मरकज स्टील की निजीकारी के लिए अपने अमल में आगे बढ़ रहा है। जैसा कि 1 साल हो गया है, कारकुनों ने इतवार को एहतजाज शुरू किया। శాసనసభలో తీర్మానం చేసింది. రాజకీయ పార్టీలు కూడా స్టీల్ ప్లాంట్ వ్యతిరేకంగా ఉండాలని అని చెప్తున్నారు. మాకు చెప్తాడంటే జేఏసీగా రాజకీయ పార్టీలు చిత్తశుద్ధితో सिगरेट के जलाने के बाद माचिस की तीली से एक शख्स जाबाक हो गया। यह वाकया मंगलहाट हैदराबाद में पेश आया। 60 साल मधुकर, जो बीमार होने की वजह से घर पर ही रहता था, बिस्तर पर लेटे ही मधुकर ने सिगरेट जलाया और एक जलती हुई माचिस की गाड़ी बिस्तर पर गिर गई, जिसके नतीजे में आग भड़क उठी और वो 70% झुलस गया। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा। इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए आपका अपना INN चैनल। खुदा हाफिज़।